स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में 10th क्वेश्चन तक समझाई। आज मैं आप लोगों को 15th क्वेश्चन से समझा रही हूँ, जो पेज नंबर 19 पे है। राइट, यहाँ पर 19 पर है। सो 15th क्वेश्चन इज, हाउ डू यू अप्रिशिएट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन द लिविंग बॉडी। क्या मतलब है अप्रिशिएट? हाउ डू यू अप्रिशिएट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन लिविंग बॉडी or ordering of cells in living body. Cell is the structural and functional unit. How do you appreciate it? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बताया गया है, आप इसे कैसे अप्रिशिएट होते हैं? तो आइए देखिए आंसर। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन द लिविंग बॉडी इज वेरी वाइटल एंड यूनिक। जो अरेंजमेंट है सेल का लिविंग बॉडी में, राइट, वो वाइटल और यूनिक है, अहम और अनोखा है। Every living organism is made up of cells and their products. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुआ है और सेल्स के प्रोडक्ट से बना हुआ है। Every cell is formed from pre-existing cell. हर सेल उसके मौजूदा सेल जो है उससे ही न्यू सेल बनता है, राइट, डिवाइड होके न्यू सेल्स डेवलप होते हैं। Every cell is made up of similar chemicals and show similar metabolic activities. हर सेल सिमिलर केमिकल से बना हुआ है और सिमिलर एक्टिविटीज बताता। हेल्दी कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द फंक्शन कैरिड आउट एंड द इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स। तो ऑर्गेनिज्म की हेल्दी कंडीशन किस पे डिपेंड रहती? सेल के फंक्शन पे। डिफरेंट सेल्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स में रहते उनके फंक्शंस पे ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ डिपेंड रहती, राइट। यहाँ पे दिए आप लोग को सेल्स से टिश्यू बनता, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनता, ऑर्गन सिस्टम से लिविंग बॉडी ऑर्गेनिज्म बनती, राइट। सेल्स आर बिल्ट विथ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सबको मालूम है सेल वॉल यानी तो सेल मेम्ब्रेन से बने हुए रहते सेल्स, विच इज लाइक ए स्किन दैट सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम एडजेसेंट सेल। तो साइटोप्लाज्म को सेपरेट करके रखती एडजेसेंट सेल, बाजू वाले सेल से, राइट। सेल के बाजू सेल जो रहता है, सेल के बाजू सेल मेम्ब्रेन ऐसा रहती ना, तो एडजेसेंट सेल से अलग करके रखती, स्किन के टाइप रहती। दीज वॉल्स और मेम्ब्रेन्स आर नॉट सॉलिड, दे हैव पोर्स विच अलाउ सब्सटेंस टू पास इन एंड आउट। ये सख्त नहीं रहते, सॉलिड नहीं रहते, इन लोगों में पोर्स रहते, राइट, जो सब्सटेंस को अंदर बाहर आने जाने अलाउ करती। हेंस द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 16th क्वेश्चन है, if the organization of cell is destroyed due to physical and chemical influence, what will happen, or what is the effect of physical and chemical influence on cell? अगर सेल के अरेंजमेंट पे या ऑर्डरिंग पे कुछ भी अगर इफेक्ट हुआ, डिस्ट्रॉय हो गए, वो कोई भी एक्टिविटी से फिजिकल और केमिकल है, तो क्या असर पड़ता सेल के ऊपर, राइट। सेल को क्या इफेक्ट होता वो है। आंसर है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल लिविंग फंक्शन। सबको मालूम है बेसिक यूनिट है और लिविंग बॉडी में रहता, राइट, और हर फंक्शंस को कैरी करने वाले कौन है? सेल्स। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, द एबिलिटी ऑफ द सेल टू परफॉर्म ऑल लिविंग फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा वुड बी अफेक्टेड। अगर सेल को डिस्टर्ब हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ सेल कोई भी एक्टिविटी से, फिजिकल हो या केमिकल, तो जो सेल्स ये फंक्शंस कर रहे हैं ना, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, इनके ऊपर असर पड़ता, राइट, अफेक्ट होता। इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड लीड्स टू डेथ ऑफ ए सेल। तो ये ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पे अफेक्ट करता और सेल्स की मौत भी हो सकती, डेथ ऑफ ए सेल। Now 17th question, how could you appreciate the function of a tiny cell in a large body of an organism? The tiny cell performs all the activity of largest body. How could you appreciate it? यहाँ पे पूछ रहे छोटा सा सेल लार्ज बॉडी में कैसा काम करता, राइट, ऑल एक्टिविटीज करने के लिए छोटा सा सेल कैसा परफॉर्म कर रहा बोल के आपको क्वेश्चन कर रहे, राइट। तो इसका आंसर देखिए, द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन टू द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो क्या बोल रहे हैं? सेल्स का साइज और बॉडी के साइज के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट्स की हो।
It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a man. The size of the cell is related to its function. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हाथी बड़ा है तो उसके सेल्स बड़े हों, राइट? आदमी से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. अगर हाथी बड़ा है तो उसके सेल्स बड़े होना ज़रूरी नहीं है. सेल का साइज किस पर डिपेंड रहता? उसके फंक्शंस के हिसाब से, राइट? सेल का जो फंक्शन है उससे साइज ऑफ द सेल रिलेटेड रहता. फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड मैन आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस. सो एग्जाम्पल दिए, नर्व सेल्स जो ब्रेन में रहते, एलिफेंट और मैन दोनों में लॉन्ग रहते, वो लॉन्ग और ब्रांच रहते, सेम फंक्शन करते मैसेजेस ट्रांसफर करने का टू होल बॉडी, राइट? तो इसीलिए सेल्स का साइज बॉडी के साइज से कोई भी मतलब नहीं रखता, नो रिलेशन, राइट? उसके फंक्शन के हिसाब से सेल्स के साइज डिपेंड करते. अंडरस्टैंड?